हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्यूशन होता क्या है, कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे कि कितने तरह के सॉल्यूशन होते हैं, फिर कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे हेनरी लॉ क्या है, रोल्ट लॉ क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है और ये तीनों कैसे डिफर करते हैं। मतलब हैं सॉल्यूशन ही, क्या एक जैसे सॉल्यूशन बनाते हैं? नहीं। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। homogeneous mixture of two or more than two components. क्या होते हैं देख ली, डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है, मतलब एक मिक्सचर है और उसका टाइप है होमोजेनियस। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि मिक्सचर क्या होते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, मैंने उसमें सब्सटेंस ए डाल दिया, एक कंपोनेंट ए डाल दिया, कुछ भी इस कंटेनर में डाल दिया। अब इस कंटेनर में कोई दूसरा सब्सटेंस डाल दिया जिसका नाम है बी, वो इसमें क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद ये क्या बनेगा? मिक्सचर। अब ये जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर दो तरह के होते हैं। सबसे पहला मिक्सचर क्या है? उसका नाम है होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर। दूसरा है, उसका नाम है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? जिसकी कंपोजिशन क्या हो? यूनिफॉर्म। क्या हो? यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो। और हेट्रोजेनियस का मतलब क्या होता है? जिसकी कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म हो। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? मतलब कि एक चीज दूसरी चीज में डाली गई है। मान लीजिए मैं यहां पे वाटर लेता एज ए सॉल्वेंट और उसमें क्या डालता? कोई सोल्यूट डालता, जैसे शुगर, सोल्ट, कुछ भी डाल दो जो उसमें मिक्स हो जाएगी। और वो उसमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब क्या है कि वो क्या इक्वल डिस्टेंस पे है या फिर अनइक्वल डिस्टेंस पे है। दूसरा, क्या वो नीचे इक्वल डिस्टेंस पे है और ऊपर, और नीचे और ऊपर में कंसंट्रेशन में डिफरेंस है क्या वो पास पास है, ये दूर दूर है, या ये दूर दूर है वो पास, कुछ भी मतलब एक जैसी न हो, साइड में हो, ऊपर नीचे, कैसे भी वो चेक करना है। वो क्या है? कंपोजिशन है। अगर वो कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, मतलब वो फिक्स डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर। डायरेक्ट अगर देसी भाषा में बोला जाए तो वो पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। अगर मान लीजिए ये मेरे पास एक कांच का गिलास होता, मैं इसमें वाटर डाल देता, फिर उसमें शुगर डाल देता, अगर वो कंप्लीटली मिक्स हो जाती है, अगर मैं इसे देखूंगा तो उसके आर पार मुझे साफ दिखाई देगा। इट मींस वो होमोजेनियस मिक्सचर है, उसमें शुगर कंप्लीटली मिक्स हो चुकी है, मेरे को शुगर दिखाई ही नहीं देती, उसमें केवल एक फेज दिखती है, दैट इज वाटर। इसका मतलब वो होमोजेनियस मिक्सचर है और उसे हम क्या बोल सकते हैं? उसे हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन। अब बात करते हैं हेट्रोजेनियस की। अगर इसी में अगर मैं क्या लेता, सबसे पहले मैंने ऐड किया वाटर, और उस वाटर में मैंने क्या ऐड कर दी? सैंड। सैंड डालते ही वो सैंड नीचे जाकर सेटल डाउन हो जाएगी, और नीचे जाके सेटल डाउन होने का मतलब है वो उसमें कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाएगी। उनके बीच में जो कंपोजिशन थी, मतलब जो डिस्टेंस थी पार्टिकल के बीच में, वो इक्वल नहीं रही, क्योंकि ऊपर है ही नहीं, है ये तो बहुत दूर दूर है,
हो जाता है कई बार, मतलब वाटर है और कुछ रेत ऊपर तैर रहा हो, कुछ पार्टिकल नीचे इसमें मूवमेंट कर सकते हैं मिडल में, और बहुत सारे पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, यानी कि फिक्स डिस्टेंस नहीं है, कंप्लीटली मिक्स नहीं हुआ, तो उसे हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यानी कि सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, और कौन सा मिक्सचर? होमोजेनियस मिक्सचर। ये बात थी कि मिक्सचर कैसे होंगे, कितने टाइप के होंगे। तो दो टाइप के मेनली क्लासिफिकेशन। देखिए मिक्सचर आगे में मैं पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये बात भूल जाइए, बहुत जबरदस्त कंटेंट देने वाला हूं, सच बता रहा हूं। देखिए पहले इतने स्टूडेंट पढ़ाए हैं जबरदस्त, मतलब अब की बार का रिजल्ट बताएं, 35 में से 32 बच्चे नीट के ऐसे हैं जिसके 45 के 45 क्वेश्चन ठीक है। तो आप कंटेंट देखिए कितना जबरदस्त है, और कंटेंट तभी डालूंगा जब आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे, व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, तो मतलब फिर फायदा ही नहीं इस चीज का। आप देखिए ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, आपको पुण्य मिलेगा, हमें भी पुण्य मिलेगा कि हम पढ़ा रहे हैं, आपको पुण्य मिलेगा कि आप पढ़ रहे हैं, प्लस दूसरों को भी प्रेरित करें कि आप भी आगे बढ़िए, तभी भारत का भला होगा। तो ऐसा कीजिए प्लीज। तो देखते हैं होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस हम देख चुके हैं, अब हमें बात करनी कंपोनेंट्स। क्या होते हैं कंपोनेंट्स? देखिए डिस्कस कर डालते हैं कंपोनेंट क्या होते हैं, कितने कंपोनेंट मिक्सर बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, कैसे होते हैं, ये सब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले छोटा सा रफली आइडिया ले लेते हैं। मान लीजिए अगर टू कंपोनेंट हैं, क्या है? अगर टू कंपोनेंट है, अगर टू कंपोनेंट हुए तो हम उसे क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। क्या नाम दिया जाएगा? बाइनरी सॉल्यूशन। अगर कंपोनेंट 3 हुए तो उसे नाम दिया जाएगा टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन। अगर 4 हुए तो उसको नाम दिया जाएगा टेट्रानरी। टेट्रानरी या फिर क्वाटनरी सॉल्यूशन। क्वाटनरी सॉल्यूशन, QUAT, क्वाटनरी सॉल्यूशन। अब देखिए टू कंपोनेंट यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन, हमें केवल और केवल टू कंपोनेंट पढ़ना है, यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन ही अपने सिलेबस में है। अब बाइनरी का मतलब क्या? बाइनरी मतलब कंपोनेंट कितने? 2। कौन से कंपोनेंट? उनमें से एक क्या होगा? सोल्यूट, और दूसरा क्या होगा? सॉल्वेंट। अब बात ये आती है कि जनाब ये सोल्यूट क्या होता है और ये सॉल्वेंट क्या होता है? मैं बताता हूं, पूरी दुनिया एक्सप्लेन करती है सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। 9th क्लास में आ जाता है, 9th क्लास में सवाल ये आ जाते हैं कि 2 चीजें दे देंगे, सोल्यूट बताएं, सॉल्वेंट बताएं। अब भी पढ़ रहे हैं, सोल्यूट है सॉल्वेंट है, कॉलेज में ही पढ़ेंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट है, मैं वही बताऊंगा। उससे दुनिया का हर सोल्यूट सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट सोल्व हो जाएगा बहुत आसानी से। देखिए सोल्यूट क्या होता है, आप वर्ड काउंट की ABCD देखिए सीधा सीधा, कितनी है सोल्यूट में? 2, 2, 4 और 2, 6। और सोल्वेंट में चेक करें, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। यानी कि सोल्वेंट में क्या है? ज्यादा है। सोल्यूट में क्या है? कम है। यानी कि सोल्यूट क्या होता है? लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। क्या होता है? लेस अमाउंट में। वर्ड कम है तो अमाउंट भी क्या है? कम है। और सोल्वेंट क्या होता है? लार्जर अमाउंट में। किसमें? लार्जर बोलो, हाइयर बोलो, अमाउंट बोलो। अच्छा अमाउंट बोलो, क्वांटिटी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही बात है। अब ये लेस अमाउंट और लार्जर अमाउंट ये जान तो लेते हैं, बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन रियलिटी में इसको एनालाइज करेंगे, सीखेंगे कि कैसे पता लगेगा कि वो लार्ज अमाउंट में है या लेस अमाउंट में है। आइए इसको डिस्कस कर डालते हैं। मान लीजिए मेरे पास 98 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? 98 ग्राम ऑफ H2SO4। 36 ग्राम ऑफ H2O प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? 98 ग्राम H2SO4 और 36 ग्राम ऑफ H2O। तो इसमें हमें क्या चेक करना है?
98 ग्राम है। वैसे अगर देखना चाहें वेट किसका ज्यादा है, यानी कि ग्राम किसके ज्यादा है, ग्राम है H2SO4 के, इस हिसाब से लार्जर अमाउंट किसकी होनी चाहिए थी, जो सोलवेंट है वो कौन होना चाहिए था, H2SO4, और जो सोल्यूट है वो कौन होना चाहिए था, H2O। बट ऐसा नहीं है, ध्यान रखिए, आप डायरेक्ट देख के ऐसा नहीं बताएंगे। सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। क्या होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, आइए देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को डिफाइन करने का तरीका है गिवन मास डिवाइड में मोलर मास, यानी कि H2SO4 का जो गिवन मास है, यानी कि ये थोड़ा रफ ही कर लेते हैं यहां से, तो देखिए बहुत आसान है, बस आप पेशेंस रखिए, हर चीज आपको सिखाई जाएगी और बहुत आसानी से आप सवालों को सोल्व कर जाएंगे। यहां पे चेक करेंगे n, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, किसके, पैर में लिख देते हैं इसके H2SO4 के, गिवन मास मतलब कितना दिया हुआ है 98 ग्राम, और आप सभी को पता है H2SO4 का मोलर मास कितना होता है, दैट इज 98 ग्राम, 98 सॉरी ग्राम में नहीं होता 98, तो हम काट देंगे तो आंसर आएगा 1 मोल। क्या आएगा, 1 मोल। अगर मैं बात करूं वाटर के केस में, नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालेंगे, H2O, वाटर के, गिवन मास कितना है 36 ग्राम, डिवाइड में मोलर मास कितना है, वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम। अगर हम देखें यहां से आएगा 2 मोल्स। अब चेक करेंगे मोल्स किसके ज्यादा हैं, मोल्स ज्यादा है जनाब किसके, वाटर के, यानी कि वाटर यहां पे क्या हो चुका है, सोलवेंट, और H2SO4 क्या है, सोल्यूट। देखो जो स्टार्टिंग में हमें ऐसा लग रहा था वो सोलवेंट है, वो क्या निकला, सोल्यूट। जो सोल्यूट लग रहा था वो क्या निकला, सोलवेंट। तो आप डायरेक्ट मास देख के नहीं बता सकते, आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बहुत सारे तरीके मैंने दूसरी वीडियो में बता रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत चीजें हम याद रखेंगे, थोड़ी बहुत चीजें मैं रिवाइज भी करवाता रहूंगा, और मैं साथ के साथ ये भी बताता रहूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि इसके लिए कौन सी वीडियो देखें, और अप्रोक्सीमेटली बहुत वीडियो में ऑलमोस्ट मैं बता ही दूंगा, थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा। लेकिन ये बात गारंटी है, अगर सारी वीडियो देखेंगे, IIT JEE हो, नीट हो, हर पेपर आपका सोल्व हो जाएगा, 95% क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे, ये गारंटी है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जबरदस्त कंटेंट आपको मैं दे रहा हूं। देखिए फिर देखते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स से हम पता लगा सकते हैं जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं वो क्या है, सोलवेंट है, और जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम है वो क्या है, सोल्यूट है। अगर आपको वीडियो बोरिंग लग रही है तो आप आगे निकाल के भी देख सकते हैं, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, आगे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं आगे, हम देखेंगे। अगर मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, मैंने ले लिया प्लेटिनम। प्लेटिनम मेटल होती है, सॉलिड होती है, सोने से भी महंगी होती है, सॉलिड है प्लेटिनम। इसके मैंने 5 मोल ली और उस पे मैंने क्या ले ली, H2 गैस ले ली, और उसके कितने मोल ले लिए, 10 मोल। तो आप ये बताएं, वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कि कौन सोल्यूट है, कौन सोलवेंट है, या आप कमेंट में बता सकते हैं सोल्यूट कौन है, सोलवेंट कौन है। तो देखिए प्लेटिनम के मोल क्या है, कम है, H2 के मोल क्या है, ज्यादा, यानी कि H2 क्या हो गया, सोलवेंट, बिकॉज ऑफ इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ज्यादा। आपने ऐसा सोचा होगा, बट दिस इज रॉन्ग। करेक्ट आंसर क्या है, आप यहां पे नंबर ऑफ मोल्स देख के नहीं बता सकते। आप देखेंगे ये मेटल है और उस मेटल पे कौन एडजॉर्ब हो चुकी है, H2 गैस, वो उसके सरफेस पे आके बैठ चुकी है। ये मान लिया प्लेटिनम है, इसके सरफेस पे H2 गैस आके बैठ गई। अगर H2 गैस इसके सरफेस पे आके बैठ गई, यानी कि वो एक टाइप का सॉल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा, ये भी मैं बताऊंगा। तो अभी के लिए बनेगा, तो ये बन चुका है, तो इसमें हमें बताना है कि सोल्यूट कौन है, सोलवेंट कौन है। इसमें आप चेक करोगी जो सोलवेंट है उसकी फेज हमें दिख रही है या सोल्यूट की फेज दिख रही है, यानी कि हम चेक करेंगे सॉल्यूशन की फेज कि सॉल्यूशन किस फेज में है, सॉलिड में है
लिक्विड में है या फिर गैस में है। तो H2 गैस है, वो हमें दिखाई नहीं देगी। प्लेटिनम सॉलिड है, वो हमें डेफिनेटली दिखाई देगा। यानी कि फेज जो हमें दिख रही है वो क्या है, सॉलिड। यानी कि इस सॉल्यूशन की फेज क्या है, फेज क्या है, फेज है सॉलिड। अब जो सॉलिड फेज है, अब आप चेक कीजिए, आपने दो कंपोनेंट मिक्स किए थे, उनमें से सॉलिड कौन है, जो सॉलिड है वही क्या है, सॉल्वेंट। और जनाब आप सभी को पता है प्लेटिनम क्या है, सॉलिड। यानी कि प्लेटिनम यहाँ पे क्या हो चुका है, सॉल्वेंट। प्लेटिनम क्या है, सॉल्वेंट। और H2 क्या है, सोल्यूट। ओह माय गॉड, ये तो गड़बड़ हो गई। यानी कि नंबर ऑफ मोल से भी हमारा आंसर सही नहीं आ रहा। आइए बताता हूं ऐसा क्यों हुआ। क्या हम हर बार ऐसा करेंगे, नहीं, ऐसे कतई गलती नहीं करेंगे। एक बात बताता हूं, वही ध्यान रखना और वही ऑलमोस्ट सोल्व कर देगी, सोल्यूट क्या है, सोल्वेंट क्या है। और उसके बाद कुछ सवाल बचेंगे। अगर आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर रहे हैं तो मैं अगली वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा। एक वीडियो कम से कम 1 या 2 आवर की होगी और उसमें मैं यही बताऊंगा हर कॉन्सेप्ट, सोल्यूट कौन है, सोल्वेंट कौन है, कैसे आप आसानी से बता सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो देखिए इसमें हमने क्या किया है, फेज चेक की है, किसकी, सोल्वेंट की। तो देखिए हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एक सोल्वेंट और एक क्या प्रेजेंट है, सोल्यूट। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे सोल्वेंट। सोल्वेंट मान लीजिए हमने सबसे पहले क्या ले लिया, गैस, गैस, गैस। सोल्यूट क्या लेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब सोल्वेंट क्या लेंगे, लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड। और ये क्या लेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर देखिए गैस ले लिया, लिक्विड ले लिया, अब जाहिर सी बात है क्या लेंगे, सॉलिड, 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 सॉलिड। तीनों हमने क्या ले लिए, सॉलिड। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब आप एक बात ध्यान से देखिए, कुछ इसमें ऐसे होंगे जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट की दोनों की फेज क्या रही होगी, सेम। आइए चेक करते हैं। देखिए दोनों क्या है, गैस। पहला होगा ये, दोनों क्या मिले हमें, गैस। अगला चेक कीजिए, अगला ऐसा है, दोनों हमें क्या मिले, लिक्विड। और लास्ट में हमें क्या मिले, दोनों क्या है, सॉलिड। यानी कि जब जब सोल्यूट सॉल्वेंट सेम फेज में हो, सॉलिड सॉलिड हो, लिक्विड लिक्विड हो, गैस गैस हो, सेम फेज हो, मतलब वहां पे हम आंसर करेंगे किससे, नंबर ऑफ मोल से। किससे, नंबर ऑफ मोल से। कि हम नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा वो क्या, सोल्वेंट, जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम वो क्या है, सोल्यूट। ये फार्मूला वैलिड केवल और केवल इन 3 कंडीशनों में है। बाकी जो 6 कंडीशन बच चुकी है, टोटल सॉल्यूशन 9 होते हैं, क्योंकि 3 ये थे सॉलिड लिक्विड गैस, 3 ये सॉलिड लिक्विड गैस, 3 ये सॉलिड लिक्विड गैस, टोटल 9 तरह के सॉल्यूशन थे। बाकी 3 हमने एक्सप्लेन कर दिए, बाकी बचे हुए जो 6 हैं उन 6 को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। उन 6 को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या देखेंगे, हम सॉल्यूशन की क्या चेक करेंगे, फेज। और जिस फेज में सॉल्यूशन होगा, जिस फेज में सॉल्यूशन होगा और उसी फेज में क्या प्रेजेंट होगा, सॉल्वेंट। यानी कि यहां पे देखा था इस सॉल्यूशन की फेज क्या थी, सॉलिड। और सॉलिड में क्या प्रेजेंट था दोनों में से, प्लेटिनम। और वही क्या रहा होगा, सॉल्वेंट। ये बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आंसर जरूर करेंगे। तो ये चीजें थी। देखिए दोनों सेम है तो नंबर ऑफ मोल से जाएंगे, अगर सेम नहीं है दोनों डिफरेंट होंगी तो सॉल्यूशन चेक करेंगे किस फेज में रहा होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लिया हमारे पास क्या है, हनी, शहद है। किससे मिलता है, वाटर प्लस शुगर। ये दोनों चीजें होती हैं, ये दोनों चीजें मिक्स होती हैं, तब अपना क्या बनता है, हनी। और सबको पता है हनी में शुगर की अमाउंट ज़्यादा होती है और वाटर की अमाउंट क्या होती है, कम। फिर भी हम क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन की फेज चेक करेंगे। और हनी की फेज क्या होती है, आप सभी को पता है, इसकी फेज लिक्विड होती है। तो इन दोनों में से लिक्विड कौन है,
लिक्विड है वाटर। तो भाई साहब वाटर लिक्विड है, यानी कि वाटर क्या है, सोलवेंट है। तो शुगर क्या हो गया, सोल्यूट। कई लोग ये भी बोल सकते हैं वाटर इज यूनिवर्सल सोलवेंट। बात ठीक है, लेकिन जब हम सोल्यूट सोलवेंट डिफाइन करेंगे हमेशा वाटर को सोलवेंट नहीं लिखेंगे। जैसे आपने देखा हुआ कंसंट्रेटेड H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, यानी कि एक में वाटर की अमाउंट ज्यादा है, एक में कम है। कंसंट्रेटेड H2SO4 का मतलब क्या है, H2SO4 की अमाउंट ज्यादा है, वाटर की क्या है, कम। डाइल्यूट का मतलब क्या है, वाटर की अमाउंट क्या रही होगी, ज्यादा। दिल गार्डन गार्डन हो गया, डाइल्यूट देखिए ऐसे लिखा जाता दिल, DIL, गार्डन गार्डन हो जाता दिल। और गार्डन 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 में क्या है, पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे क्या चाहिए, वाटर। तो डाइल्यूट में वाटर की अमाउंट क्या होती है, ज्यादा, कंसंट्रेटेड में कम होती है। आइए, ये बहुत ही सिंपल सी बातें थी, सोल्यूट क्या है, सोलवेंट क्या है, बहुत आसान से कॉन्सेप्ट थे। और ऐसे ही करके हम पूरा कोर्स फिनिश करेंगे अगर आप लाइक और कमेंट करेंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो हम सारा कंटेंट नहीं डालेंगे, ध्यान रहे। आगे देखिए, हमने क्या किया, दो चीजें मिक्स की, मिक्स करने से भी क्या बना, सॉल्यूशन बना। हमने क्या किया, प्लेटिनम लिया था, उसके सरफेस पे हाइड्रोजन गैस बैठाई, यानी कि उसके सरफेस पे आई। और मैंने सरफेस केमिस्ट्री में आपको बताया था कि सरफेस पे कोई चीज आके बैठती है, रिटेन रहती है, उसे क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। कि वो चीज क्या हो गई, एडजॉर्ब। क्या चीज होगी वो, एडजॉर्ब। अगर देखिए, अगर कोई चीज बाहर है, मान लीजिए चौक है और मैंने इंक में डाल दिया और फिर तोड़ा, तो इंक इस चौक के अंदर नहीं थी, वो बाहर बाहर थी, सरफेस पे थी, दैट इज एडजॉर्ब। अगर मैं कुछ ऐसी चीज ले लूं, यानी यही ले लूं, ये कपड़ा ले लूं या ग्लव्स, कुछ भी ले लूं, अगर मैं वाटर को उसमें डाल दूं या उसमें वाटर डाल दूं, तो वाटर उसके बिल्कुल अंदर तक चला जाएगा। अंदर गया, कहां गया, बल्क में। और बल्क में गया यानी कि वो क्या हो चुका है, वो हो चुका है एब्जॉर्ब। क्या हो चुका है, एब्जॉर्ब। यानी कि दो चीजों को मिक्स करवाने से भी सॉल्यूशन बनता है, दो चीजों को एडजॉर्ब करवाने से भी बनता है, दो चीजों को एब्जॉर्ब करवाने से भी सॉल्यूशन बनता है। यानी कि तीनों कंडीशन है जिसमें हम क्या बना सकते हैं, सॉल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान था। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स।